हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम करेंगे क्लास 10th का सेट 1 जो अब सेट हुए हैं वो वाला पेपर है। ये जुलाई 2024 हुए तो अगस्त में है ये। तो हमारा इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या नहीं है। क्या बताना है बच्चों, इसमें अपरिमेय संख्या नहीं है मतलब क्या है, अपरिमेय नहीं है तो वो कैसी संख्या होगी, हमारी परिमेय संख्या होगी। तो इसके ये कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन है, एमसीक्यू क्वेश्चन है ये। तो इनमें से हमने ये बताना है क्या भाई, ये इनमें से परिमेय संख्या कौन सी है। तो अब हम देखेंगे, इसका फर्स्ट ऑप्शन है जो फर्स्ट में क्या कह दिया, 3+√2। 3+√2 क्या है, ये एक अपरिमेय संख्या हमारी, क्योंकि √2 कैसी संख्या है, एक वर्गमूल, तो हमारी अपरिमेय संख्या है। और जब अपरिमेय संख्या परिमेय जोड़ोगे तो रिजल्ट क्या आता है हमारा, एक अपरिमेय संख्या। इसी तरह 5 माइनस के √5, तो ये भी √5 कैसी संख्या है, एक हमारी अपरिमेय संख्या है। वही परिमेय में से अपरिमेय माइनस करोगे तो भी कौन सी संख्या आएगी, हमारी अपरिमेय संख्या। और जब आप सी ऑप्शन देख रहे हो तो सी में क्या दिया है, देखो सी में दिया है 3+ के √16। तो बच्चों हमें पता है 16 का रूट कितना होता है, 16 का वर्गमूल होता है हमारा 4, जानते हैं इस बात को। तो 3 और 4 करोगे तो कितना आ गया, 7 आ गया। और 7 एक कैसी संख्या है हमारी, कैसी संख्या है हमारी, परिमेय संख्या है। तो मिल गया हमें ऑप्शन। तो अगला देखोगे, 4 माइनस के वर्गमूल 8, वर्गमूल 8 है, 8 का पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता। अगर 8 के हम फैक्टर करके देख रहे हैं तो क्या है, 4 × 2, और 4 का रूट कितना होगा, 2√2। तो ये भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो परिमेय में से अपरिमेय संख्या माइनस करोगे तो भी रिजल्ट क्या आ रहा है हमारा, एक अपरिमेय संख्या है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी। ठीक है बच्चों, अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ये x² - 4x एक द्विघात बहुपद दी हुई है कि शून्यांकों का योगफल क्या होगा, हमें इसका योगफल बताना है। तो देखो बच्चों, एक बहुपद दी हुई है तो इसको हम क्या मान लेंगे, एक px बहुपद नाम दे देंगे इसको। और वो किसके इक्वल है, x² - के 4x + के 1। ठीक है, तो अब देखो हम जानते हैं शून्यांकों का योगफल किसके बराबर होता है, शून्यांकों का योगफल, योगफल का हम जानते हैं किसके बराबर होगा, -b/a। तो अब इस बहुपद में हम ए बी सी, देखो हमारी जर्नली बहुपद कौन सा होता है, उसका व्यापक रूप होता है ax² + bx और प्लस का c। अब इसकी और इसकी कंपैरिजन करोगे आप तो a की वैल्यू कितनी होगी, यानी कि जो x² का कोफिशिएंट होगा, यानी x की घात 2 का जो गुणांक होगा, यहाँ कितना है 1, वो किसकी वैल्यू होगी, a की। तो यहाँ से कितना आ गया 1। b की देखोगे आप, b x का कोफिशिएंट कौन है, b, यानी कि x का गुणांक कौन है हमारा b। और यहाँ से देखोगे आप x का जो कोफिशिएंट कौन है -4, ये किसकी वैल्यू आ गई हमारी b की। c की देखोगे आप तो c का कौन है 1। ठीक है, अब शून्यांकों का योगफल देखते हैं, हमें पता है किसके बराबर होगा, -b/a। और b की वैल्यू कितनी है, माइनस का एक तो फॉर्मूला है हमारा और एक है -4, और c की वैल्यू कितनी है 1। माइनस माइनस की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा 4। तो इसका आंसर कितना होगा, देखो दोनों ऑप्शन दिए हैं, +4 भी -4 भी, बच्चे इसमें गड़बड़ कर देते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, सही आंसर होगा इसका 4। अगर वो बच्चों देखो इसमें ये तो गुणनफल दिया है, ये सॉरी योगफल दिया है, अगर वो गुणनफल कह देता, शून्यांकों का गुणनफल, गुणनफल किसके बराबर होता है, हम जानते हैं गुणनफल होगा हमारा c/a के। ठीक है, सेकंड चैप्टर में से है, c की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ से देख रहे हो आप, c की वैल्यू होगी 1 और a की वैल्यू कितनी है 1, और आंसर कितना आ गया 1। अगर वो गुणनफल पूछ लेता तो इसका आंसर कितना होता 1, लेकिन उसने पूछा क्या है, सिर्फ योगफल, तो इसका वो सही आंसर क्या होगा हमारा 4। अब अगला नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, रैखिक युग्म, ये हमारे थर्ड चैप्टर में से, ये हमारी दो लीनियर इक्वेशन दे दी, क्या क्या दे दी, 2x + के 4x - के 8। अगर दूसरा समीकरण क्या है हमारा, 5x + 10y - के 20 = 0। तो ये दो हमारी इक्वेशन दे दी, लीनियर इक्वेशन है, यानी कि रैखिक समीकरण है, उनके दो जोड़े दे दिए।
तो इसमें हमें बताना है कि इसका हल कैसा होगा। अद्वितीय हल होगा, कोई हल नहीं होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, या इनमें से कोई नहीं होगा। तो देखते हैं बच्चों, हमें क्या समीकरण दी हुई हैं। 2x प्लस के 4y और माइनस के 8 बराबर है 0। और दूसरा समीकरण क्या दे दिया, 5x प्लस 10y माइनस के 20 बराबर है 0। यहाँ से हम क्या है a1 a2 निकालते हैं। फर्स्ट चैप्टर में कर किया हुआ है हमें, थर्ड चैप्टर में। तो a1 की वैल्यू कितनी होगी यहाँ से 2, और b1 की कितनी होगी यहाँ से 4, और c1 की वैल्यू कितनी होगी -8। अब दूसरा समीकरण लेते हैं। यहाँ से a2 की वैल्यू कितनी है 5, b2 की वैल्यू कितनी है 10, और c2 की वैल्यू कितनी आई है -20। अब हम a1/a2 करके देखते हैं। ठीक है, 3.1 की जो टेबल है वो सारणी है, उससे वो पढ़ी भी होगी आपने। तो a1/a2 करते हैं तो क्या होगा 2/5, और b1/b2 करते हैं तो कितना आ गया 4/10, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, 2/5 आ गया। और जब हम c1/c2 करते हैं तो कितना आ गया -8/-20, माइनस से माइनस कैंसिल, और 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20। तो यहाँ से भी कितना आ गया 2/5। तो हम यहाँ से देखते हैं a1/a2 इक्वल आ गया ये b1/b2 के, और ये इक्वल है c1/c2 के। अगर ये वाली कंडीशन आती है तो हमारे इसके कितने हल होते हैं। और पहले तो ये बताओ रेखाएं कैसी होंगी इसमें, समपाती रेखाएं। ठीक है बच्चों, समपाती रेखाएं कौन सी होती हैं, जैसे ये लाइन है इसी के ऊपर ही दूसरी लाइन होंगी, यानी कि जितने हल हमारे फर्स्ट समीकरण के होंगे, इससे एक लाइन ड्रॉ करेंगे हम, ग्राफ बनाते हैं जब, तो उस लाइन के जितने सॉल्यूशन होंगे इस लाइन के भी उतने ही सॉल्यूशन होंगे। तो इस तरह कितने होंगे, समपाती रेखाएं हैं तो सारणी से क्या है कितने हल होंगे इसके, समपाती रेखाएं होती है तो कितने हल होते हैं उसके, अपरिमित रूप से अनेक हल। ठीक है बच्चों, तो इसका ऑप्शन सी सही आंसर है। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, प्रायिकता वाला चैप्टर है। कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, क्वेश्चन करवाते तभी बताते हैं। घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, हम जानते हैं हमारी प्रायिकता ज़्यादा से ज़्यादा तो 1 होती है, और कम से कम कितनी होती है 0। ठीक है, और हम ये भी जानते हैं प्रायिकता हमारी ना ही तो नेगेटिव होगी, ना ही 1 से बड़ी होगी, और ना ही 0 से छोटी होगी। तो यहाँ देखते हैं 1 तो हो सकती है, फिर माइनस का 1.5, देखो माइनस की तो प्रायिकता हो ही नहीं सकती, क्योंकि हमारी प्रायिकता क्या है 0 से तो बड़ी होगी और 1 से छोटी होगी। ठीक है, 0 से बड़ी और 1 से छोटी, तो ये क्या है 0 से छोटा है, तो इसका मतलब कौन सी प्रायिकता नहीं हो सकती, ऑप्शन बी। सी वाला देखते हो, वैसे 15% दे दिया तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 15/100 करके लिख सकते हैं। तो यानी कि 0.15 0 से तो ज़्यादा है लेकिन 1 से कम है। इसी तरह ये देखोगे तो ये भी क्या है 0 से ज़्यादा है लेकिन 1 से कम है। तो कौन सा ऑप्शन होगा इसका सही, बी। हम फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा। देखो बच्चों, हमने पहले पढ़ भी रखा है, 9th क्लास में भी पढ़ते हैं हम। पहले तो ये बताओ हमारी 5 प्राकृत संख्याएं होती कौन सी हैं, 1 2 3 4 5 6, ये हमारी सारी क्या है नेचुरल नंबर है, मतलब प्राकृत संख्याएं हैं। ठीक है, हमें इन प्राकृत संख्याओं का क्या बताना है, मध्य। माध्य निकालने का क्या फॉर्मूला है, देखो माध्य निकालने का हमारी उसने क्या बोला, प्रथम 5 संख्याओं का। प्रथम 5 संख्याएं हमारी 1 2 3 4 5, तो इनका माध्य का क्या फॉर्मूला होता है, संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। ठीक है बच्चों, कुल संख्या। तो 5 प्राकृत संख्याएं हमारी कौन सी होगी, 1 2 3 4 और 5, और कुल कितनी संख्या है ये 5, इन सभी को जोड़ दो, 3 और 3 6 4 10 और 5 15/5, कितना आ गया 3। तो कितना हो गया बच्चों इनका, इसका माध्य है 3। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें, ऑप्शन ए। ठीक है, अगला देखते हैं, द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति बतानी है। 4th चैप्टर में से है। हमें द्विघात समीकरण क्या दिया है, समीकरण दिया है x² + x - के 1, एक समीकरण दे दिया। मूलों की प्रकृति
यानी कि इसमें जो x की वैल्यू आएगी वो बतानी है कैसी होगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, d की वैल्यू निकालते हैं। d का मतलब क्या है, यहाँ विविक्त कर। उसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, b² माइनस के 4ac। वही हमारे समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस का c इक्वल टू 0। यहाँ से कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू कितनी आ गई, x² का कोफिशिएंट कितना 1 और b की कितनी होगी 1 और c की वैल्यू कितनी होगी -1। वो वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो 1 - 4 × 1 और c की वैल्यू कितनी है -1। तो 1 - 4 -1 की मल्टीप्लाई करोगे तो 4 हो गया, तो कितना आ गया 5। और ये क्या ग्रेटर देन 0 है, 0 से बड़ा है। अगर हमारी वैल्यू 0 से बड़ी है तो मूलों की प्रकृति कैसी होती है, वास्तविक एवं असमान होंगे। ठीक है बच्चों। अगला 7th क्वेश्चन है, इसका विविक्त कर बताना। 7th क्वेश्चन में हमें क्या समीकरण दिया है, x² माइनस के 5x और प्लस के 6। इसका d निकाल लेंगे। d का क्या ही वही पीछे फॉर्मूला बताया है। b की वैल्यू कितनी है यहाँ से -5 का होल स्क्वायर -4, a की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू कितनी है 6। तो इसका स्क्वायर खोलोगे तो 25 माइनस के 6 चौके 24, यानी कि कितनी वैल्यू आ गई 1। तो इसका आंसर कितना होगा 1। ठीक है बच्चों। 8वां क्वेश्चन है हमारा, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग। मैंने ऊपर भी बताया है मैक्सिमम कितना होगा इनका योग, ज़्यादा से ज़्यादा कितना होता है 1 और कम से कम कितना होगा 0। ठीक है बच्चों। तो 8वें का आंसर क्या होगा 1। 9वां है, वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह क्या होगा। देखो बच्चों, हम ये उसका माध्यक बहुलक वाला करते हैं, सांख्यिकी वाला चैप्टर, उसमें वर्ग चिन्ह हम माध्य निकालते हैं तब निकालते हैं। तो वर्ग अंतराल कितना दिया है, वर्ग अंतराल दिया है 30 से 40 का। ठीक है। तो वर्ग चिन्ह निकालने का क्या तरीका है, ये तो हमारी निचली सीमा और ये क्या है ऊपरी सीमा, यानी लोअर लिमिट और अपर लिमिट का सम बाय 2, यानी कि निचली सीमा प्लस ऊपरी सीमा बटे 2। इनको जोड़ोगे तो 70/2 कितना आ गया 35। 2 से काटोगे तो कितना आ गया 35। तो इसका आंसर कितना होगा बच्चों 35। ठीक है। 10वां है 270 के अभाज्य गुणनखंड। फर्स्ट चैप्टर में से है, पहले भी किए हमने। अभाज्य गुणनखंड छोटी क्लासों में भी करते हैं हम। 270 अभाज्य गुणनखंड। तो सबसे पहले देखेंगे हमारी अभाज्य संख्याएं कौन सी हैं। हमारी अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जो किसी से भी भाग ना हो, या तो खुद से हो या फिर 1 से हो। ठीक है। तो हमारी सब अभाज्य संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है 2 से। 2 एक ऐसा नंबर है जो हमारा प्राइम नंबर भी है, यानी अभाज्य संख्या भी, और क्या है एक सम संख्या भी। तो हमारी अभाज्य संख्याएं होंगी 2, 3, 5, 7। उसके बाद क्या होंगी 7 के बाद 8 भी नहीं, 9 भी नहीं, उसके बाद 11, क्योंकि 8 के क्या होंगे फैक्टर हो जाते हैं क्या 2 × 4 × 1 3 हो गए। ठीक है। तो अब तो आगे चलते रहेंगे। तो 2 से डिवाइड करके देखो, इसको करते हो तो 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6 और 2 × 5 = 10। फिर 2 से नहीं जा रहा, किससे भाग करोगे 3 से। 3 चौके 12 और 3 पंजे 15। फिर 3 से करोगे, 3 एकम 3, 3 पंजे 15। फिर 3 से करो, 3 पंजे 15 और 5 एकम 5। तो हमारे गुणनखंड कौन कौन आ गए 2 × 3 × 3 × 3 × 5। ठीक है बच्चों। तो ये क्या हमारे अभाज्य गुणनखंड। बस इतना ही करके दिखाना था। ठीक है बच्चों। तो आगे का पार्ट बाद में करते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। कोई डाउट हो तो बच्चे पूछ लेना। थैंक यू।